साथियों नमस्कार। साथियों आज बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है। लंबे समय से वीडियो नहीं बना पाया, बाहर गया हुआ था, बम्बई गया था किसी काम से पॉडकास्ट के लिए। तो सोच रहा था वहाँ बैठ कर के वीडियो बनाता, आप लोगों से बातचीत करता, लेकिन जो मेरा ये माइक है, माइक में केबल लगती है, वो केबल ही ले जाना भूल गया और वहाँ पर जैसे तैसे ली तो वो काम नहीं कर रही थी। अब नई केबल ढूंढने के लिए दूसरे मार्केट में जाना पड़ता है, तो उतने टाइम मेरे पास वहाँ था नहीं, तो वीडियो वहाँ से नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। फ़्लाइट में भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, बम्बई में सीखने को मिली। बम्बई में लोग बड़े जो है फास्ट हैं, दिल्ली में भी फास्ट हैं ऐसे तो। बम्बई में बस अच्छा ये है, दिल्ली की तरह ट्रैफिक वहाँ पर बहुत है, मूविंग ट्रैफिक है, कभी आपको स्थिर नहीं मिलेगा, चलता रहता है। और बम्बई में पेड़ पौधे बहुत हैं, हरियाली बहुत है। खाना आपको सस्ता मिल जाएगा, 20 रुपये में आपका पेट भर सकता है। मतलब अगर आपको काम चलाना है तो वड़ा पाव मिल जाता है, पोहे मिल जाते हैं, है ना, सेब पूरी मिल जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा वहाँ बताते हैं, मैंने लोगों से पूछा कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर अगर आपके पास टैलेंट है थोड़ा बहुत भी, तो आपको कोई ना कोई काम ऐसा मिल जाएगा कि आप अपना गुजारा कर सकते हो। ये भी मैंने वहाँ पर लोगों में देखा। इस बीच हवाई जहाज़ से जा रहा था, तो हवाई जहाज़ में मैंने देखा कि लोगों में ना एक दिखावा करने जैसा बहुत है। जैसे कि अगर आप देखें तो कभी आप हवाई जहाज़ में जाना, विमान में, तो लोग ना ऑटोमेटिक अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। हालांकि पहले भी मैं गया हूँ, मैंने तब भी देखा था। इस बार पता नहीं क्यों ज़्यादा देखने को मिल रहा था, शायद बम्बई वाले थे इसलिए। तो ऑटोमेटिक अंग्रेजी में ही बात करेंगे। दो जने आपस में, मतलब सेम फैमिली से हैं, तो भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। एयर होस्टेस से भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अब हम जैसा आदमी पहुंचता है तो हम तो जानबूझ के हिंदी बोलता है। भाई, अंग्रेजी की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर सामने वाले को हिंदी समझ में नहीं आती, वहाँ आप अंग्रेजी बोलिए, या कोई और आती है भाषा तो वो बोलिए। अगर आप अंग्रेजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है विमान में आ गए, थोड़ा स्टैंडर्ड हमारा बढ़ गया है, इसलिए हम भी स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करेंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। और ऐसी स्थिति में मैं हिंदी को वरीयता देता हूँ और उसी में बातचीत करता हूँ। तो मैं तो जानबूझ के हिंदी बोलता था। एयर होस्टेस भी आई, कहती है, सर वुड यू लाइक टू हैव सम लंच, पता नहीं क्या चीज़ थी उसके पास, खाने पीने के आइटम थे। तो मैंने कहा कि हमको एक कप चाय चाहिए। तो कहती है चाय चाहिए, तो उसने चाय चाहिए भी ऐसे बोला जैसे बड़े दिनों बाद हिंदी बोली है क्या। तो मैंने कहा हाँ चाय चाहिए, और आप बड़ी एकदम चाय बना के लाइए। तो फिर वो लेकर के आई। शायद उसने ये माना होगा कि मैं कोई गंवार हूँ, मैं शायद पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा हूँ, या मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना होता है। तो एक्चुअली गंवार मैं नहीं हूँ, उसका मानसिक स्तर नीचे है जो अंग्रेजी को एक स्टेटस से जोड़ के देख रहा है। बाकी हम तो सिर्फ उसे एक भाषा मानते हैं। बाकी जब आप बम्बई की स्ट्रीट्स पर जाते हैं, गलियों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, तो वहाँ आपको बम्बई की महक देखने को मिलती है, महाराष्ट्र की महक देखने को मिलती है। और लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और दिल्ली में मुझे मुझसे बम्बई और दिल्ली का कंपैरिजन पूछा जाए तो मैं बम्बई में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ वनस्पत दिल्ली के। दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही आदमी मशीनीकृत हो गया है। दिल्ली में ऐसा लगता है कि हर कोई आदमी एक कॉर्पोरेट लाइफ से जुड़ा हुआ है। सुबह सुबह लैपटॉप लेके भाग रहा है, मेट्रो में घुस गया, एक मशीन की तरह खड़ा हुआ है, फिर मेट्रो का दरवाज़ा खुला तो अपना लैपटॉप लेकर के उतर गया, फिर चला गया कंपनी में, लैपटॉप खोल के बैठ गया, दिन भर उसी में काम करता रहा। अपना शाम तक काम करते करते उसका दिमाग जो है फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर जब हफ्ते में 5-6 दिन काम करता रहा, तो एक दिन जब उसे लगा कि वीकेंड आ गया, तो वीकेंड के नाम पर हू हल्ला करने किसी पब में, बार में चला गया, या किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो देख करके उसमें जो हो रही बकवासें हैं उन पर ताली मार रहा है, हंस रहा है। ये उसी टाइप के लोग होते हैं। तो वहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं है, दिल्ली के कुछ ज़्यादा ही मशीनीकृत लोग हैं। और बड़ी भाग दौड़, ये वो, टेम्परेचर, पोल्यूशन, बड़ी हिचकिच खिचकिच सी है। अगर आप इन दिनों दिल्ली में जाओगे तो गर्मी बहुत मिलेगी। मान लो आप मई के महीने में दिल्ली जाओ और बम्बई जाओ, तो मई में आपको दिल्ली में इतनी गर्मी मिलेगी कि आप 2 मिनट सड़क पर खड़े नहीं हो सकते। बम्बई में मैक्सिमम टेम्परेचर ही 30-35 के बीच में ही रहता है, 35, मैक्सिमम 35 जाएगा। तो वहाँ क्या है कि मौसम आपको बहुत मदद करता है किसी जगह पर एडजस्ट होने में। कुछ लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत है, ह्यूमिडिटी उतनी भी नहीं है, हवा चलती रहती है तो काम चलता रहता है और हरियाली खूब है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये तो एक आयाम है। मैं आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो विषय है बेशर्म का। जी, बेशर्म फिल्म नहीं, बेशर्म व्यक्ति को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बेशर्म का मतलब क्या है? बेशर्म का मतलब ये नहीं है कि आप बेहुदा हरकतों पर उतर आए। बेशर्म का मतलब है कि जब आप स्टूडेंट थे, जब आप 12th तक एक स्कूल में पढ़ रहे थे, तब आपने गौर किया होगा कि आप किसी बेंच पे बैठे हैं और आपके दिमाग में कोई डाउट आया,
आप टीचर से पूछना चाहते हैं लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हैं। आपको ये डर लग रहा है कहीं टीचर मेरी बेइज्जती ना कर दें, कहीं बच्चे मेरे पे हंसे ना, कोई ये ना समझे कि यार ये कैसे स्टैंडर्ड का सवाल पूछ लिया। कभी आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं तब भी नहीं कह पाए हैं, क्योंकि शायद लोग ये सोचें कि अरे ये कैसी बातें करता है, अरे ये इसकी सोच ऐसी है, वगैरह वगैरह। और आपने गौर किया होगा ऐसी कई बातें हैं, कई सवाल आपके अंदर दफन रह गए होंगे जो आप पूछना चाहते थे, कहना चाहते थे, जानना चाहते थे, और इस डर में कि लोग क्या कहेंगे या टीचर क्या कहेंगे या बच्चे क्या कहेंगे। और जब आप अब पीछे मुड़ के देखते हैं, अपना स्कूल याद करते हैं, कॉलेजेस याद करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि यार अगर पूछ लेता, अगर कोई कुछ कह भी देता तो क्या फ़र्क पड़ता। ऐसे बहुत लोग थे जो हरकतें ऐसी करते थे जिन हरकतों पर टीचर उनको डांटते थे, क्लास से बाहर निकाल देते थे, उनका मजाक उड़ता था, बच्चे हंसते थे। ऐसे बहुत लोग होते हैं, आपके टाइम पे भी हंसे होंगे, सब कुछ हुआ होगा। तो क्या आज किसी को कुछ याद है? कुछ याद नहीं है, सब भूल गए। जिस दिन हंसते हैं, डांट पड़ती है, उसके अगले दिन ही सब भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ था। लेकिन हम उस एक चिंता में सोचिए कितना कुछ गवा बैठे। ये कॉमन सा एग्जाम्पल है हम सबकी जिंदगी का। ऐसे ही कभी आप रेल में जा रहे होते हैं या बस में जा रहे होते हैं, फर्ज कीजिए रेल में जा रहे हैं, तो रेलगाड़ी में बैठे हैं, आपका सफर 5-6 घंटे 7 घंटे का है, और आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं और आपको मन कर रहा है किसी से बात करने का, कुछ कहने का, कुछ जानने का। कोई आदमी कोई मैगजीन पढ़ रहा है तो आप पूछना चाह रहे हैं, या कोई मैच देख रहा है तो आप स्कोर पूछना चाहते हैं, या कोई आदमी ऐसा है कि आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग से बात करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये डर लगता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं इससे कुछ बोलूँ और पलट के इसने जवाब नहीं दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे नहीं होगी, कर लेना। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जब जो कहने का मन करे, जो करने का मन करे, बस कर लेना। क्योंकि एक बार वो क्षण निकल गया तो वो क्षण वापस नहीं आएगा। और दूसरी बात, इस तरह की प्रैक्टिस करने से कि हम दबे दबे से रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, इससे हम अपने आप को इतना अंदर ही अंदर दबा लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना सकते थे, वो हम नहीं बना पाते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, जो अंदर ही अंदर अपनी बातों को रखते हैं, बाहर किसी से कहते नहीं है, वो इंट्रोवर्ट फिर इतने इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि कल को उनके साथ कोई समस्या हो जाती है ना, तब भी वो किसी से नहीं कह पाते हैं। वो समस्या कब उनके लिए टेंशन बन जाती है, कब स्ट्रेस बन जाता है, कब डिप्रेशन बन जाता है, कब वो अंदर ही अंदर अपने आप को खोखला कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता है। शायद किसी से कहते, रेलगाड़ी में मान लो आप उससे बात कर लो किसी व्यक्ति से, तो आपका 4 घंटे का सफ़र कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप टीचर से सवाल पूछ लेते तो हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। हमको लगता है कि बाकियों को तो आता होगा, शायद हमें ही नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को उतना ही आता है, उतना ही आता है, बस ये समझ के चलो। कोई ऐसा नहीं है कि जिसे बहुत जानकारी हो। मैं कई बार मैच की कमेंट्री सुनता हूं, तो कमेंट्री में जो कमेंटेटर हैं, जो जिनका इतिहास रहा है क्रिकेट खेलने का, वो भी कई चीजें नहीं जानते क्रिकेट की। जैसे डकवर्थ लुईस नियम, मैंने वीरेंद्र सहवाग के मुंह से जाने कितनी बार सुना है कि ये डकवर्थ लुईस नियम तो मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया। तो मैं सोच रहा था अच्छा इसे नहीं पता, हमें लगता था हमें ही नहीं पता। एक बार वीरेंद्र सहवाग कह रहे थे कि सचिन तेंदुलकर जब खेलते हैं तो बता रहे थे कि अगर मुथैया मुरलीधरन दूसरा डालें तो अंगूठा ऊपर दिखता है। और वीरेंद्र सहवाग बता रहे थे कि सचिन खेलते हैं तो वो बॉलर जब बॉल छोड़ता है तो उसको भी देख लेते हैं, जब बॉल गिरती है उसे भी देख लेते हैं, और पड़ती है उसे भी देख लेते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर भाई इतना कुछ देख लेते हैं, हम जब बैटिंग करते हैं हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि बैटिंग हम भी करते हैं, हम भी खेलने जाते हैं, तो हमें भी नहीं दिखता है, तो हमें लगता था कि शायद हम अनाड़ी हैं, फिर पता चला उसे भी नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, अपने अपने फील्ड के लोगों को नहीं पता होती। मैं ज्योग्राफी IR कराता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता ज्योग्राफी में, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। IR में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना पता हो, तो हमें लगता है कि सामने वाला ज़्यादा जानता है, हमारा कलीग ज़्यादा जानता है। ऐसा नहीं है। इस एक भाव से कि उसे ज़्यादा पता है, हमें कम पता है, इस एक इमेजिनरी भाव, जबकि ऐसा है नहीं, इस एक इमेजिनरी भाव के कारण हम अपने आप को पहले ही दबा लेते हैं और सामने वाले को ऊंचा मान लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अंग्रेजी में बात कर रहे थे सब विमान में, तो अंग्रेजी में बात करने से वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाह रहे हैं, और अपने वो जो पूरा माहौल है उस माहौल के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को मैच करना चाह रहे हैं। और आप अगर उनसे अंग्रेजी में बात करते हो तो आप भी उनके जैसे हो गए। यहां पर आपको अपना स्टैंड लेना होता है, किसी के चक्कर में ढलो मत, हर किसी को अपने अनुसार ढालो। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अपना स्टैंड रखो। ये नहीं कि 4 लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आप भी इसलिए कर रहे हो कि मैं इसमें फिट बैठ जाऊं। क्यों? क्या अंग्रेजी फिट बैठाएगी आपको? आपकी अपनी काबिलियत है, आपका अपना थॉट प्रोसेस है,
हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस, आपकी भाषा, आपकी काबिलियत उन 4 लोगों को पसंद ना आए, आप बाकी 4 लोगों को ढूंढो, कोई तो होगा पसंद करेगा। लेकिन जिस दिन आपकी भाषा, थॉट प्रोसेस, काबिलियत लोगों को पसंद आ गई और आपसे जुड़ गए, तो वो हमेशा जुड़े रहेंगे। ये अंतर है जी। तो लोग जो ये फेकनेस दिखाते हैं, इसे फेकनेस कहा जाता है। तो इस फेकनेस की वजह से जो ऑरा बनाते हैं, आवरण बनाते हैं, वो सिर्फ अपने आप को फिट करने के लिए बनाते हैं। और अपने आप को फिट करने की कोशिश वो करता है जिसे ये पता है कि मैं फिट नहीं हो पाऊंगा। जिस इंसान को अपनी काबिलियत पर भरोसा है, अपने थॉट प्रोसेस पर भरोसा है, वो जबरदस्ती फिट नहीं करेगा अपने आप को। वो कहते हैं ठीक है, आपका अपना मेरा अपना। ये कॉन्फिडेंट आदमी की विशेषता है। तो जो आप सोचते हो ना कि इन्हें ज़्यादा पता है, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, या ये इन्होंने 2 जवाब दे दिए तो इन्हें ज़्यादा पता है, या क्लास में खड़ा हुआ वो लड़का जवाब दे रहा है तो उसे ज़्यादा पता है। वो लड़का जवाब दे रहा हो सकता है उसे वही जवाब आता हो, या ऐसे 2-4 चीज़ों के जवाब पता हो। आपको भी 2-4 चीज़ों के जवाब पता हो सकते हैं, पर टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा वो उस पर फिट बैठ रहा था, आप पे नहीं बैठा। तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में, कई बार बताया जाता है यूपीएससी के इंटरव्यू में, या हम एसएसबी देने गए थे आर्मी का, तब भी हमको उस वक्त आर्मी में बताया गया था कि जब भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं और आपको नहीं आता आंसर, तो चुपचाप बैठे रहिए, बोल दीजिए कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। क्योंकि आप कोई भगवान थोड़ी आपको सब कुछ पता होगा। लेकिन आप जबरदस्ती घुमाएंगे फिराएंगे, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि देखो मुझे आता है, ये है वो है, तो वो समझ जाएगा कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपको अपनी स्किल्स पर भरोसा है, अपने थॉट प्रोसेस पर भरोसा है, अपनी काबिलियत पर भरोसा है। आपके पास जो है आप उसको उसका रेस्पेक्ट करते हैं, आप उसको तवज्जो देते हैं, और जो आपको नहीं पता है आप उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं पता। इट्स ऑब्वियस। तो ये तो अब ऐसे ही विमान में एक बात और बताता हूँ। मैं जा रहा था, जब मैं वहाँ से लौट के आ रहा था, तो मैंने मुंबई की कुछ जो वहाँ की लोकल चीज़ें हैं वो ले ली थी, क्योंकि जब इधर से विमान में जा रहा था तो भूख लग रही थी। तो मुझे लगा अगली बार आऊँगा तो कुछ लेते हुए आऊँगा। और विमान में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं वो अजीब अजीब से मिलते हैं। वो नट क्रैकर सा दे देगा, बिस्कुट दे देगा, ये सब बेकार हैं, वो महंगे भी बहुत होते हैं, तो वो अपने को नहीं जमते। तो मैंने कहा कि भाई कुछ लोकल लेके चलता हूँ, तो मैं पोहे लेके चला था, पोहे और साबूदाने की खिचड़ी। तो मैं बैठा था, मेरे बगल में एक मोहतरमा बैठी थी, वो किसी से अंग्रेजी में ही बात कर रही थी। ओ यू नो दैट वी, क्या बात कर रही थी, जब तक विमान चला नहीं था किसी से अंग्रेजी में बात कर रही थी वो, और जब विमान चलने लगा तब भी वो कुछ अंग्रेजी में ही टाइप कर रही थी, पता नहीं क्या था। तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड थी। मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे सब सोफिस्टिकेटेड थे। अब मैंने कहा यार भूख सी लग रही है, विमान चलने वाला है, बहुत देर से बैठे हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा ही लेता हूँ। मन कर रहा था, गरम गरम सी थी उस वक्त। तो मैंने खोला अपना वो जो दिया था उसने, तो उसमें खुशबू से निकलती है ना जो खाने की, तो हमको ये लगता है यार कि इस खाने की खुशबू से ऐसा ना हो किसी को कुछ दिक्कत हो और कोई हमारी तरफ देखे और हमें बंद करना पड़ जाए। मैंने कहा उड़ती है तो उड़ती रहे, हम खा रहे हैं हमारा खाना, गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे, हमें अच्छी लग रही है, हम लेके आए हैं, इनको अच्छी नहीं लग रही तो हम क्या करें भाई। ये अंग्रेजी में बात कर रही है, हमें नहीं अच्छा लग रहा तो हम कुछ कह रहे हैं क्या? लेकिन हम जब खाना खा रहे हैं तो हम तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों एडजस्ट करें? ये हमारा स्टैंडर्ड है, अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरा काम है, तुम्हारा स्टैंडर्ड अंग्रेजी बोलने का, बोलो, हमारा ये है। हम खा रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा आराम से खाएंगे हम। और ये अगर मैं 5 साल पुराना वाला अंकित होता तो मैं खोलता भी नहीं उसे, लेता भी नहीं। मैं सोच लेता अगर नहीं यार लोग क्या सोचेंगे यार कि मैं गवार टाइप का हूँ, कैसे खा रहा हूँ खोल के, सोचेंगे, सोचते रहे। अच्छा, लोग भी खाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, पर वो दिखाते हैं दैट दे आर दिस थिंग, पता नहीं क्या है वो भी खाना चाहते हैं, उनका भी मन करता है। अच्छा, मैं तो ऐसा हूं, मैं पूछ भी लेता हूं, मैं ट्रेन में भी जाता हूं तो अगल बगल में पूछ लेता हूं, एसी में भी जाता हूं ट्रेन में। एसी में क्या सीन है कि एसी में लोग ना अपने आप को गवर्नर समझते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। रेलवे में एक बैग सा लेके आएंगे, ओ दिस इज योर सीट, अंग्रेजी में, वहाँ भी अंग्रेजी चल, दिस इज योर सीट, कि हाँ ये हमारी 23 नंबर हमारा ही है, ओके ओके, वो आराम से बैठ जाएंगे, कोट वोट पहना होगा, है ना, सोफिस्टिकेटेड सा। वो कुछ लेके आए होंगे या मंगाएंगे ऑनलाइन, उनके पास अगर आता है तो अपना खोलते हैं और खाने बैठ जाते हैं। ये ट्रेन की बता रहा हूँ। वहीं ट्रेन में कभी आप स्लीपर में जाना, स्लीपर में नॉर्मल से लोग बैठे होते हैं, अगर वो कुछ खा रहे होंगे ना तो वो आपको एक बार ऑफर जरूर करेंगे कि भाई साहब आप भी खा लीजिए। नहीं साहब, अगर जनरल में जा रहे हो तो खिला के ही मानेंगे। मूंगफली खा रहे हैं, मूंगफली चटक रही, अरे भाई साहब आ जा, अरे 2 मूंगफली तो खा ही लो। अब प्लेन में मैं वर्गीकृत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहां सब एक जैसे ही होते हैं। तो ये होना चाहिए। हम सब इस प्रयास में रहते हैं
कि अपने आप को बहुत एडवांस दिखा सकें, उसमें हम कितनी जगह अपना मन मारते हैं। मैं बोला ना, फ्लाइट हो, ट्रेन हो, हर कोई बात करना चाहता है किसी और से, हर कोई खुल करके बैठना चाहता है, खुल करके खाना चाहता है, खुल करके खिड़की के बाहर देखना चाहता है, खुल करके अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो हवा आने देना चाहता है, पर वो सिर्फ अपने आप को बांधे रखता है ये दिखाने के लिए कि मैं कितना सोफिस्टिकेटेड और एडवांस हूं। हमें बस यही चीज छोड़ करके सहज बनना है। आपका मन नहीं है, बात ना करें, लेकिन आप चुप इसलिए मत बैठो कि लोग क्या कहेंगे। आपका मन नहीं है, आप नहीं खा रहे, लेकिन आप इसलिए अपना टिफिन बंद मत रखो कि लोग क्या कहेंगे। आपका मन नहीं है, आप नहीं घूम रहे, बट इसलिए चिपक के मत बैठे रहो कि लोग क्या कहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है, सहज बनिए, जो दिल कहे करिए। लोग कुछ नहीं कहते यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात फर्क पड़ता भी है तो अपने घर रहे। मैं एक बार 2017-18 की बात है, मैं शताब्दी से देहरादून जा रहा था, पता नहीं कहीं जा रहा था, दिल्ली या देहरादून जा रहा था। तो शताब्दी में एक आदमी अपने परिवार के साथ पहली बार आके बैठा था, और बड़ा ठीक ठाक आदमी था, ऐसा नहीं है कि कोई गांव का सा था, बढ़िया था, बढ़िया कपड़े पहना था, एकदम लग रहा था कि डिसेंट सा। तो किसी से फोन पे बात कर रहा बड़ी जोर जोर से, हेलो जो भी है फलाने जी, अरे हम शताब्दी में बैठ गए हैं, बड़ा मजा आ रहा है, देखो बड़ी बढ़िया अंदर से है, गद्दे वाली एकदम कुर्सी है, अब बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं, हाँ एसी भी चल रहा है। सब उसकी तरफ देख रहे, तो अंदर अंदर सब खुश भी हो रहे थे कि यार ये कितना सहज है ना। जैसे कपिल शर्मा नहीं करता, कपिल शर्मा अपनी छोटी छोटी चीजें बताता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, ये हम गए तो हमें तो लगा ये, जैसे जिस हरकतों पर लोग हंसते हैं, तो लोग हंसते क्यों हैं? क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि यार हम भी ऐसे ही हैं, पर हम बहुत दिन से ऐसा दिखाए नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि जो लोग भी अपने आप को दबाए हुए हैं, अपने घर में किसी से बात नहीं कर पाते हैं, समाज में नहीं कर पाते, पड़ोस में नहीं कर पाते, खुल के चीजें खा नहीं पाते, खुल के चीजें कह नहीं पाते, सवाल पूछ नहीं पाते, पूछना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो। और इस तरह से बात करो किसी से, अगर मान लो कोई आदमी सामने खड़ा है, उसे बात करना चाहते हो, तो ऐसे मतलब इस तरह से उसको अप्रोच करो कि वो जवाब दे। ये नहीं कि आप बोलो आवाज ही नहीं पहुंची उस तक, या आपने बोला उसने इग्नोर कहा, हाँ ठीक है ऐसे कर दिया, नहीं, उसको इन्वॉल्व करना है, बात करनी है उससे। क्यों? क्योंकि आपका मन है। हो सकता है कभी यदा कदा 20 में से कोई एक आदमी ऐसा हो जो बात ना करना चाहे तो ना करे, हम तो करेंगे, हम तो बेशर्म हैं, हम तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे, तुमको क्या करना। कोई गैर कानूनी काम करें, कोई अनैतिक कार्य करें, इमोरल चीज करें तो बोले कोई। अब अपने मन की चीज भी ना करें, जो तेरे मन की चीज है वही स्टैंडर्ड है क्या? किसने बनाया, किस किताब में लिखा है? हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो बेशर्म बनिए, कुछ नहीं होता, जमाना आपके अनुसार एडजस्ट कर लेगा, हर किसी के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। तो जमाने को एडजस्ट उस हिसाब से करवाइए जो आपको बेस्ट लगता हो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।